फौज का किरदार इस मुल्क में रहा है वो एक काला किरदार है, उनका एहतसाब होना पड़ेगा। अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, आपका है और आपका बहुत घटिया किरदार है। ये जो दहशतगर्दी है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर सवालिया निशान उठाने वाली ईमान मज़ारी की असल ताकत क्या है? पाकिस्तान में लिबरल सोसाइटी की फ्लैग बैरियर समझी जाने वाली ईमान मज़ारी माजी में किन इदारों से वाबस्ता रही हैं? औरत मार्च के इशू और खवातीन के लिबास के हवाले से मौलाना तारक जमील के बयान पर जवाब देते हुए ईमान मज़ारी ने इनके बारे में ऐसा क्या कुछ कह डाला था कि लोग इनके दुश्मन बन गए? क्या आप जानते हैं कि तहरीके इंसाफ के लिए ग्रास रूट लेवल पर शब रोज़ मेहनत करने वाली ईमान मज़ारी इमरान खान से मुतनफ़र होकर नून लीग की हमायती क्यों बन गई? और ईमान मज़ारी की साबिक़ खतूने अव्वल बुशरा बीबी से क्या दुश्मनी है और वो इन्हें जादूगरनी क्यों कहती रहीं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर शेरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं बेस्ट इन्फो चैनल और मेरा नाम राना उमर फारान है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ईमान ज़ैनब मज़ारी बलोच हैं और इनका आबाई इलाका जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला राजनपुर है। इनकी वालदा डॉक्टर शेरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बानी रुकन और सीनियर ओहदेदार हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में डॉक्टर शेरी मज़ारी इंसानी हकूक़ की फेडरल मिनिस्टर रहीं, जबकि ईमान मज़ारी के वालिद ताबिश हाज़र पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईमान मज़ारी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से है। इनके नाना सरदार आशिक मोहम्मद खान मज़ारी मशहूर ब्यूरोक्रेट थे जो रिटायरमेंट के बाद सियासत करने लगे। आशिक मज़ारी 1988 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में लीडर ऑफ द अपोजिशन रहने वाले शेरबाज खान मज़ारी इनके अजीज़ थे। शेरबाज मज़ारी के बड़े भाई बलक शेर मज़ारी पाकिस्तान के निगरां वज़ीर-ए-आज़म रहे। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इनके पोते हैं। डॉक्टर शेरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के स्कूल ऑफ लॉ से ग्रेजुएट हैं, जबकि वो ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बयाना में भी पढ़ती रही। ईमान मज़ारी कानून की डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आई। उन्होंने मांडरीवाला एंड जफर लॉ फर्म को ज्वाइन किया और वकालत करने लगी। तब वो अपनी वालदा के साथ सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रही और तहरीके इंसाफ के जलसों में शरीक होती। वो मानती थी कि अब इमरान खान ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान पाकिस्तान में वो वाहिद सियासतदान है जिसे कौम के दुख दर्द का इल्म है, करप्शन के खात्मे की बात करता है, जिसका विजन पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है और जो आइन की पासदारी की बात करता है। यही वजह थी कि ईमान मज़ारी इमरान खान के हर जलसे, हर रैली, हर कन्वेंशन और हर एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ इनकी तहरीके इंसाफ से दूरियां बढ़ती गईं और इस वक्त ईमान मज़ारी कप्तान की सबसे बड़ी नाकिद हैं। इमरान मज़ारी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ट्विटर पर अपनी आरा पर मबनी पोस्टें शेयर करती रहती हैं, जहां इनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। इन्होंने जिन मशहूर लोगों को ट्विटर पर फॉलो किया हुआ है उनमें मिशा शफी, मतीउल्लाह जान, सैयद तलत हुसैन, शहजाद राय और शेरी मज़ारी सरफहरिस्त हैं। वो अपने YouTube चैनल पर भी वीडियोस लगाती रहती हैं। उन्होंने इमरान खान को तीसरी शादी करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तब उन्होंने लिखा कि इमरान खान एक ऐसे लतीफ़े की इंतहाई अफसरदा पंच लाइन है जो अब बिल्कुल भी मज़ाहिया नहीं रहा। जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर मरतबा अपनी पूरी जमात को बदनाम करना और नुकसान पहुँचाना इंतहाई शर्मनाक है। मुझे PTI में मौजूद हर उस शख्स के लिए वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस है जिसे इमरान खान का दिफा करना पड़ रहा है। ईमान मज़ारी इमरान खान की अहलिया और साबिक़ खतूने अव्वल बुशरा बीबी को भी आड़े हाथों लेती रहीं और इन्हें जादूगरनी कहती रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि अगर मुल्क को जादू टूने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी कबीना पर क्यों ज़ाया हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टूने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। आज से 2 साल पहले आलमी मुबल्लिग मौलाना तारक जमील के खवातीन के लिबास के हवाले से बयान को लेकर पाकिस्तान भर की लिबरल खवातीन सरापा एहतजाज हुई थी।
تو ایسے موقع پر ایمان مزاری کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ مولانا طارق جمیل کے بیان سے شروع ہونے والی کنٹروورسی میں ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ طارق جمیل جیسے لوگوں کا اسلام عورت کے لباس سے شروع ہو کر عورت کے جسم پر ختم ہوتا ہے، یہ گندے ذہن کی علامت ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ایمان مزاری نے ایک نظم بھی پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ ایمان مزاری کے نظریات کے حوالے سے جب شیری مزاری سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی۔ ایمان بالغ ہیں اور اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ لیفٹسٹ نظریات رکھنے والی ایمان مزاری ملکی اور غیر ملکی جریدوں اور نیوز ویب سائٹس کے لیے بھی لکھتی ہیں۔ وہ غیر ملکی این جی او سے منسلک ہیں جبکہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفس میں جاب کرتی رہی۔ ایمان مزاری اپنے سوشل میڈیا پر خاص طور پر افواج پاکستان کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ ایمان مزاری کے فیس بک پیج کے کور پر پی ٹی ایم کے منظور پشتین کی تصویر لگی رہی۔ یہ جو دہشت گردی ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ گنڈوں کی طرح، بغیرتوں کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا ہے۔ جو فوج کا کردار اس ملک میں رہا ہے وہ ایک کالا کردار ہے۔ عورت مارچ ایشو پر پاکستانی ٹی وی چینلز میں ہونے والے ڈیبیٹ میں ایمان مزاری بھی شامل ہوتی رہی ہیں۔ وہ عورت مارچ اور فیمنسٹ موومنٹ کی سپورٹر ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں ایمان مزاری نے پی ٹی آئی کی بجائے نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایمان مزاری ہمیشہ ہی اپنی والدہ شیری مزاری کے سیاسی شخصیت ہونے کے باعث تنازعات کا باعث بنتی رہی۔ کئی مرتبہ وہ اپنے آزادانہ خیالات کے اظہار پر بھی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتی ہیں اور پاکستان میں ایل جی بی ٹی کے حقوق کے حوالے سے بھی سرگرم ہیں۔ ہم جنس پرستی کے حق میں بیانات پر انہیں پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ناپسند کرتا ہے۔ ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ کوئی مذہب کوئی ہم جنس پرستوں کے خلاف زہر اگلنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایمان مزاری کو اس وقت بھی عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے صحافی اسد طور کی حمایت کی۔ تب ایسا کہا گیا کہ عورت مارچ کے حامی اور خواتین کے حقوق کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنے والی ایمان مزاری کا دوہرا معیار تو دیکھو۔ ہم نیوز کی مارننگ شو ہوسٹ اور اینکر پرسن شفا یوسفزئی کے بارے میں جب صحافی اسد طور نے نازیبا زبان استعمال کی تو اس موقع پر ایمان مزاری شفا یوسفزئی کے بجائے اسد طور کی وکالت کرنے لگی۔ مخالفین کی جانب سے ایمان مزاری کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عمران خان پر کوئی کتا بھی بھونکے تو ایمان مزاری اس کی بھی وکیل بن جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔